इन 91 सालों में इस साल पहली बार ऐसा मौका आया जब हम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहे, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20। इन तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रह के हमने इतिहास रच दिया। और जैसे ही ये इतिहास बना, पूरे भारत का और क्रिकेट प्रेमियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसे भारतीय क्रिकेट टीम का अमृतकाल ही कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जब तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया नंबर 1 पर काबिज हो। सिर्फ टीम रैंकिंग ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी हिंदुस्तान का जलवा था। टॉप 10 में कई भारतीय खिलाड़ी शामिल थे। 15 फरवरी को जारी आईसीसी की ताजा रैंकिंग पर अगर नजर डालें तो T20, टेस्ट और वनडे में भारतीय टीम उस वक्त नंबर 1 पर थी। टीम इंडिया T20 और वनडे में पहले से ही नंबर 1 पर थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले टेस्ट रैंकिंग में वो नंबर 2 पर थी। नागपुर टेस्ट में पारी और 132 रनों से मिली जीत ने भारतीय टीम का फायदा किया और वो सीधे नंबर 1 पर पहुंच गई। भारतीय क्रिकेट का अमृतकाल। T20 रैंकिंग भारत नंबर 1 267 पॉइंट। वनडे रैंकिंग भारत नंबर 1 114 पॉइंट। टेस्ट रैंकिंग भारत नंबर 1 115 पॉइंट। टीम इंडिया इससे पहले भी कई बार तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीनों फॉर्मेट में एक साथ टॉप पर काबिज हो। रोहित शर्मा के कप्तान बनते ही टीम इंडिया के लिए यह शानदार मौका आया। रोहित शर्मा उस वक्त तीनों फॉर्मेट के रेगुलर कप्तान थे। हालांकि T20 फॉर्मेट में वो रेगुलर नहीं खेल रहे थे और हार्दिक पांड्या ही कमान संभाल रहे थे। ऐसे में उस वक्त आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बनाने का क्रेडिट भी इन दोनों कप्तानों की जोड़ी को जाता है। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का कोई ना कोई खिलाड़ी किसी एक रैंकिंग में नंबर 1 पर जरूर था। T20 में सूर्य कुमार यादव टॉप बल्लेबाज थे, वनडे में मोहम्मद सिराज टॉप गेंदबाज थे और टेस्ट में रविंद्र जडेजा टॉप ऑलराउंडर थे। इन 3 प्लेयर के टॉप पर रहने के अलावा भी कई ऐसे प्लेयर थे जो रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाए हुए थे। जाहिर है, एक साथ तीनों फॉर्मेट पे टॉप पर होना किसी भी टीम के लिए एक सपने जैसा होता है और इसी सपने को इस साल भारतीय टीम ने साकार करके दिखाया। इसलिए ये साल क्रिकेट के लिहाज से अमृतकाल साबित हुआ। देश अपना, मैदान भी अपना और दर्शक भी अपने, यानी भारत के फेवर में इस बार सब कुछ था। और प्लेइंग 11 में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे जो अकेले अपने दम पर मैच का मादा पलट सकते थे, यानी मैच का रुख पलट सकते थे। भारत लगातार जीत रही थी और जीतते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर बारी आई फाइनल मैच की और इस फाइनल मैच में हम कंगारुओं से पार नहीं पा सके और पूरे भारतवासियों के आंखों से आंसू छलक गए। उम्मीद टूट गया यार, जितना उम्मीद थी। कोई नहीं, 4 साल बाद हुआ। पूरा देश एक ही रंग में रंगा हुआ था, एक उम्मीद के साथ बंधा हुआ था। पूरे भारत का इन 1.5 महीनों में एक ही धर्म था, क्रिकेट। दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी था। 140 करोड़ लोगों के मन में एक ही चाहत थी, फिर से विश्व विजेता बनने की। 25 जून 1983, 23 मार्च 2003, 2 अप्रैल 2011, 19 नवंबर 2023। ये वो 4 तारीखें हैं जब टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची।
इसमें से 2 में हमारी जीत हुई और 2 में हमारी आंखों से आंसू छलक गए। लेकिन इस बार की हार को क्रिकेट लवर्स पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ साथ पूरी दुनिया की फेवरेट टीम इंडिया ही थी। फाइनल के एक दिन पहले तक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस भी मान रहे थे कि लाखों भारतीय फैंस के सामने खेलना बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे 1.5 महीने और 47 मुकाबलों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, जिसका क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टॉस हम हार गए थे और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी। शुरुआती 9 ओवरों तक भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों की खूब खबर ली। रोहित शर्मा अपने पूरे शबाब पर थे, वो 3 छक्के अब तक मार चुके थे। लेकिन फिर ग्लेन मैक्सवेल की एक गेंद पर वो चकमा खा गए और यहीं से भारतीय टीम ऐसी दबाव में आई जो 50 ओवर तक उभर नहीं पाई। इसके बाद तो तू चल मैं आता हूं की कहानी शुरू हो गई। कुल जमा स्कोर 240 का था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ साथ टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैंस खामोश थे। कुछ को लगने लगा था ये आईसीसी की ट्रॉफी भी गई हाथ से। लेकिन बुमराह, शमी और सिराज की धारदार गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट 47 रन पर ही गिर गए। यहां से एक बार फिर फैंस के मन में उम्मीद जगनी शुरू हुई, पर होनी को तो कुछ और मंजूर था। ट्रेविस हेड की आक्रामक बल्लेबाजी ने हमारे हाथों से हमारे देश में विश्व कप हमसे छीन लिया। एक तरफ जीत का जश्न था तो दूसरी तरफ हमारी आंखों में आंसू थे। भाई उम्मीद टूट गया यार, जितना उम्मीद किए थे। 4 साल बाद हुआ। उन 15 खिलाड़ियों पर क्या बीती होगी ये हमको उस वक्त महसूस हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने गए। यहाँ हमारे खिलाड़ी अपने आंखों से आंसुओं को छुपा ना पाए।